मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत इस प्रोग्राम के जरिए बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुल्लम खुल्ला शंखनाद कर पीएम मोदी ने 2024 की चुनावी जंग का एजेंडा तैयार कर दिया। भोपाल की सरजमी से मोदी ने ये साफ साफ इशारा कर दिया कि अगर बीजेपी ने राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे नामुमकिन दिखने वाले अपने बुनियादी एजेंडे में और अपने दशकों पुराने जो कोर इश्यूज थे उसके अगर उनमें हकीकत का रंग भर दिया है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से भला वो अब मुंह कैसे मोड़ सकती है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि साल 2024 के समर में ना चाहते हुए भी विपक्षी दलों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर बीजेपी के साथ दो हाथ कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 44 में कहा गया कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारत में अलग अलग धर्मों के अपने अपने कानून हैं, जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में यूसीसी का उद्देश्य इन व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर एक सामान्य कानून लाना है। ये जो मामला है, जितना दिख रहा है, ये उतना सहज और सरल नहीं कि विपक्षी दल इसके पक्ष या फिर इसके विरोध में एकदम से कोई क्लियर स्टैंड ले लें। कांग्रेस फिलहाल तो यूसीसी के मास्टर स्ट्रोक की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल ये जो यूसीसी है इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इसका समर्थन या फिर इसकी मुखालफत दोनों के अपने अपने अलग अलग खतरे हैं। अगर यूसीसी की मुखालफत कोई दल करेगा तो बीजेपी उस पर तुष्टीकरण के तीर चलाएगी। अगर किसी ने समर्थन किया तो फिर मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी, ये कहीं ना कहीं जो डर है वो उसे जरूर सताएगा। अब सियासी दलों का इस मामले पर स्टैंड चाहे कुछ भी हो, 2024 की जंग से पहले सियासी गलियारों में इसकी बेहिसाब तपिश महसूस अब कहीं ना कहीं जरूर की जाने लगी है। विपक्षी दल यूसीसी की रिंग में भले ही सीधे तौर पर उतरने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी डंके की चोट पर ना सिर्फ अखाड़े में उतर चुके हैं बल्कि बीजेपी के साथ दो हाथ करने को भी वो कहीं ना कहीं तैयार दिख रहे हैं। वहीं अब कहीं ना कहीं ये कहने की जरूरत नहीं कि 2024 की जंग से पहले यूसीसी का लोहा गर्म हो चुका है। इस तरह के जो हालात हैं वो बन चुके हैं। राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की जो मुश्किल मंजिल थी वो तो बीजेपी पहले ही कर चुकी है पार, और इस आम चुनाव में बीजेपी जो अपना आखिरी कोर एजेंडा बचा हुआ है इसे भी कहीं ना कहीं वो जमकर भुनाएगी, इसमें भी कोई संदेह अब नहीं रह गया है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी ने 6 महीने के भीतर ही जो अपने 2 बड़े कोर इश्यूज थे उनको अमली जामा पहना दिया था। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पारित करा के मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के विवादित प्रावधानों और 35A को खत्म कर दिया। दूसरी ओर 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले से बीजेपी का जो दूसरा बुनियादी एजेंडा था वो भी पूरा हो गया। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन कर सियासी गलियारों में ये पैगाम पहुंचा दिया कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। 2024 के महासमर से पहले यूसीसी का मुद्दा पूरी गर्मजोशी से उठाकर पीएम मोदी ने ये पैगाम भी दे दिया कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 की तरह बीजेपी अपने तीसरे कोर इशू यूसीसी को भी हर हाल में पूरा करके दिखाएगी।